हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा भी अपडेटेड रहेगा पता ही चलेगा। फिलहाल अभी कोई न्यूज़ तो फिलहाल नहीं है। एक दो लोगों से बात हुई है, कल तक बात पूरी कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको एक वीडियो आपको और दूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन पहले मैं श्योर हो जाऊँ उसके बाद आज की जब बात करते हैं, जिस पे हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं थंबनेल में, आपको देख ही लिया लगभग। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप अगर चाहते हैं तो फॉलो अप कर सकते हैं ज़रूर, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी, काफ़ी बढ़िया रहेगा और स्कोर भी आप बढ़िया कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं फिर आज के टॉपिक पे। आप सभी लोग शालिनी के साथ बने हुए। मैं शालिनी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें भी करती हूँ। काफ़ी चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ पे वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको बताती हूँ। होपफुली आज की ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगती है, समझ में आती है, कुछ भी 1-2% भी अगर यूज़फुल लगती है कि हाँ कुछ पता चला, कुछ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जाते जाते कमेंट आप सभी को करते हुए जाना है कि आपके लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल थी, यूज़फुल थी, कुछ समझ में आया, कुछ तो टिप्स मिला या नहीं मिला। ज़रूर आप लोग अपडेट करिएगा, तो इस तरह बहुत सारी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, जैसा कि हमेशा देती हूँ। आगे आइए देखते हैं आज मैं क्या बताने वाली हूँ। देखिए टॉपिक यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, 2022 के जो भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ट्रेनी हैं, उनके बारे में ये चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कि एक चीज़ को ध्यान से प्रॉपर तरीके, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, 7 से 8 मिनट आपका लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी। आइए देखिए एक एक बात को देखिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको समझना है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डेली फॉलो अप करना है। आप अगर उन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम इंटरवल। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है फिलहाल के लिए। पहले का दिन अच्छा रहता, हम लोग भी दुकान लगाया करते थे, मेले करते थे। आज 14 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक 1 महीने का टाइम इंटरवल, क्योंकि 15 तक ही पेपर होगा। हर हाल में 15 तक डेट है, मतलब 15 के बाद ही पेपर होगा, क्योंकि 15 दिन 20 दिन पहले डेट निकलती है और डेट शीट अभी तक नहीं जारी हुई है। क्योंकि जब तक स्क्रूटनी का नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है कि अभी आपके पास पूरा 1 मंथ का इंटरवल, 1 मंथ के टाइम ऑफ इंटरवल आपके सामने है। और 1 मंथ में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना। अगर आप 10-10 दिन के हिसाब से पढ़ेंगे तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 5-5 दिन 6 दिन करेंगे कि मैं 6 दिन एक सब्जेक्ट को दूंगा, 6 दिन एक सब्जेक्ट को, तब जाके ये चीज़ें कवर अप हो पाएंगी। अब आपको करना क्या है, उसके लिए पहले कुछ बातों को डेली सुनिए जो आपको करना है। सबसे पहले करना क्या है, अपनी एक टेबल जहाँ पे आप पढ़ते होंगे वहाँ पर अपना जो आपका पूरा सिलेबस है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आपने पहले देखा था, एक बार फिर से देखिए। सिलेबस में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, आप खुद, मैं आपको जो शॉर्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई थी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो है नहीं देखी, वो बच्चे ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें मैंने वही टॉपिक लिया हुआ था जो आपके एग्ज़ाम में मेनी टाइम उससे क्वेश्चंस बने हैं, रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने वो टॉपिक को चूज़ करके बताया था, वरना टॉपिक है तो बहुत सारे। आपको करना क्या है कि अपनी टेबल पर सिलेबस को चाहे प्रिंट करवा लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लीजिए, देख लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए। और पूरे सिलेबस में जो जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो जो लिखा हुआ है वो टॉपिक कवर होना चाहिए। टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि ऐसा सिंगल भी कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए सिलेबस का जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो। उसके बारे में पूरी डिटेल, उसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह ना पता हो वो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक जो वहाँ पर सिलेबस में मेंशन करके लिखा हुआ है वो आपकी निगाह के सामने एक बार ज़रूर होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक टीलेट 2022 के जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में उनके सिलेबस में एससीईआरटी की तरफ से जो सिलेबस दिया गया उसमें ये टॉपिक लिखा था। तो टॉपिक पूरा अच्छे से, पूरा खूब सारे सब्जेक्ट का पहले देख लीजिए, एक काम ज़रूर करिए। उसके बाद अब आपने जब देख लिया, अब उसी बेस पे रेगुलर को पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथ पे 4 घंटे दीजिए, इंग्लिश पे 4 घंटे दीजिए, 8 घंटे दीजिए। कोई बुराई नहीं है, अभी छुट्टी है, कॉलेज प्रॉपर नहीं जाना है, कुछ ही लोगों को जाना होगा, जैसा भी होगा। और नहीं तो मैथ पे ज़रूर दीजिए, इंग्लिश पे चाहे 2 ही घंटे दीजिए, या जिसका जो नहीं तैयार हो उस पर ज़्यादा वर्क दीजिए। ध्यान से मैथ और इंग्लिश 2 ही ऐसे टारगेट के पॉइंट इस बार है इस सेमेस्टर में
कि आपको बैक लगने की तरफ एकदम मोड़ ही देंगे आपको। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, और जो टफ सब्जेक्ट है, जिनमें टफ कुछ नहीं है, जिनमें बैक ज़्यादा लगती है, वो मैथ और इंग्लिश ही है जिनमें आपकी बैक लगाएगा। तो आप इन दोनों को ज़्यादा पढ़िए और सारे सब्जेक्ट को कम पढ़िए। एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट का टारगेट बना के चलिए कि मैथ और इंग्लिश तो डेली पढ़ना है, एक सब्जेक्ट कोई और पढ़ना है। तो 3-3 करके आप 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन ऐसा पढ़िए, 3 दिन कोई और पढ़े, तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, फिर देखिए पॉइंट 3, ब्रेक लेकर पढ़िए। 1 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा उठ जाइए, इधर उधर कर लीजिए, फिर बैठिए, फिर करिए, फिर बैठिए, फिर पढ़िए, फिर बैठिए, फिर पढ़िए। इससे क्या होगा, मन भी लगा रहेगा, चीज़ें आएंगी भी नहीं, और याद करने का भी प्रयास करिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, तो वो चीज़ें आएंगी। लगातार एक विषय को मत पढ़े। मैथ और इंग्लिश को ही 3 दिन पढ़ ले, मैथ और इंग्लिश, 3 दिन कोई और सब्जेक्ट। ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस कर रहे, ऐसा नहीं, बोरिंग हो जाएगा। नहीं तो अगर आपका मन है कि मैथ बहुत कमज़ोर है तो मैथ लगा लीजिए। हर दिन रिवीजन करें, जो पढ़ा है शाम को सोने से पहले एक बार ज़रूर उसको रिकॉल कर लें, हाँ ये टॉपिक ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके वो एक बार माइंड मेकअप हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाए रखें, धीरे धीरे करके पढ़े, मतलब बड़ बड़ करके जल्दी जल्दी पूरा निपटारा मत सोचे कि लाओ निपटा लेते, हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हर दिन एक अच्छी नींद लें, टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठ जाएं, क्योंकि प्रॉपर नींद लेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, फिर जो पढ़ेंगे वो आपको ज़रूर आएगा। नहीं तो कम नींद लेंगे, थकान रहेगी, कुछ भी पढ़ेंगे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये 7 बातें तो बेसिक थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको डेली भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए कुछ बातों को और मैं आपसे चर्चा करती हूँ यहाँ पर। देखिए क्या करना है आपको, नोट्स का रिवीजन करना शुरू करें। नोट्स कैसी, जो भी बच्चों ने खुद सेल्फ स्टडी, सेल्फ मेड नोट बनाई है, बुक से, मेरी क्लासेस से, किसी और चैनल की क्लासेस से, कहीं से पण। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ऑनेस्टली आपको कहा है, आप जहाँ से अच्छा आप वहाँ से पढ़िए, आप बड़े हैं, समझदार हैं। आपको बस यही इतना है कि ऑथेंटिकेशन के साथ प्रॉपर तरीके से ये समझते हुए चलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूज़न आपको, एक दिक्कत ये होती है कि अगर हम एक किताब को, एक टॉपिक को 10 किताबों से पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। एक किताब से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी, अगर किताब सही है, एकदम अच्छी है तो। क्योंकि आप अगर, जैसे मैंने कुछ बताया, किसी और चैनल वाले ने कुछ बताया, किसी और ने कुछ बताया, तो सबके पढ़ाने का, बताने का तरीका अलग होता है, टॉपिक वही होता है। तो हो सकता है कि आपको कोई कुछ बता दे, ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत अच्छी नॉलेज हो, वो ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन वहीं से क्रिएट हो जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है कि जो नोट्स आपने बनाई है, कहीं से कुछ भी किया है, उनका रिवीजन करना शुरू करिए, क्योंकि बुक को पढ़ने का टाइम अब नहीं है। अगर आप अब बुक सोचेंगे लाओ एग्जाम से पहले पूरी बुक कवर कर देते, तो फ्रेंड्स कभी नहीं होगा और आप फंस जाएंगे, एक भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। तो नोट्स को रिवीजन करिए, जो खुद से बनाए हैं वो, जो जिन्होंने मेरे से परचेज किया है वो बच्चे अपनी नोट्स को रिवीजन करें, उसमें से हाईलाइट करके कर लें। वैसे मैंने बहुत हाईलाइटेड नोट खुद ही दी हुई थी, तो वो बच्चे उस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं, आगे के टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। और या किसी और चैनल से आपने खरीदा है, कहीं से कुछ भी किया है, वो खरीदा है, किसी पब्लिकेशन खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, नोट्स खरीदी है, गाइड खरीदा है, जो भी खरीदा है वो पढ़िए। बुक थोड़ा मत पढ़िएगा, क्योंकि बुक का पढ़ने का समय चला गया है, नोट्स रिवीजन करनी है आपको, और ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो शॉर्ट्स नोट्स मैं इस समय आपको मिल रही है, अरुण सर दे रहे हैं, तो जिनों के पास कोई भी नोट्स नहीं है, सिर्फ सीरीज है, तो वो बच्चे भी आराम से ले सकते हैं। 100 रुपये में वो नोट्स है, आपको मेरी ही बनाई हुई नोट्स है, ठीक है। आपको 100 रुपये में बहुत कुछ है, तो आराम से मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में आप ले सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इतना काम हो गया, आप एक काम और है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर राइटिंग। फ्रेंड, थोड़ा आंसर राइटिंग पे भी थोड़ा कलम को, एक तो आदत नहीं होगी, काफ़ी दिन से छूट गई है, तो आदत भी लिखने का प्रयास प्रॉपर करिए, जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करिए, थोड़ा टाइम बाउंडेशन के साथ बैठिए, रोज डेली 2-3 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए। एक तो राइटिंग भी बनेगी, दूसरा ये है कि आपको लिखने के वो आए, कला भी आएगी, साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिए। ब्लू ब्लैक स्केच का यूज़ आपको करना है पिछली बार की तरह भी, तो अच्छे से लिखेंगे, कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करिए, कुछ सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, तो वो चीज़ आपके लिए आंसर राइटिंग बनाइए। कुछ मैंने बताया था फिगर टाइप का बना के, वो जो स्ट्रक्चर वाला डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम टाइप का, उस तरह बना के कुछ कॉपी लिखने का प्रयास करिए, तो वो काफ़ी अच्छा होता है और मन को भी भाता है, अच्छा लगता है आंखों को, तो नंबर भी मिल जाता है। तो आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक टॉपिक और है कि अपने सीरीज़ का, चाहे वो राजन की सीरीज़ आपने ली हो, चाहे वो पवन की सीरीज़ आपने ली हो, दोनों सीरीज़ आपने ली है, जो भी, दोनों ख़राब नहीं, अच्छी दोनों,
आपको बस ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी जो शेष आंसर शॉर्ट वही शॉर्ट वाले हैं, वो सारे कम से कम 10 बार फ्रेंड्स रिवीजन कर लीजिए। सीरीज को 10 बार लगा 10 टाइम सीरीज को रिवीजन कर लीजिए। अभी आपके पास 1 महीने का पूरे 30 दिन का समय है। 10 बार अगर आप सीरीज को प्रॉपर सही तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको पवन की सीरीज का रिवीजन चल रही हूँ करवाने के लिए, आपको करवाऊंगी। और आपको अब मैं जो है जो मैथ का भी नहीं करवाया है, राजन का और पवन का मैथ का भी नहीं करवाया, तो रिवीजन क्लास में ही अब मैं जो है आपको मैथ की सीरीज का और जो है पवन की राजन की सीरीज और पवन दोनों की सीरीज क्वेश्चन जो है उसमें 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन रोज डाल डाल के लिख के आराम से हम आपको रोज सॉल्व करवाएंगे। अब तो मैथ वाला वो करवाएंगे, इंग्लिश आप लोग कह रहे हैं तो वो भी करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो लेकिन 10 बार आप खुद से भी करिए, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म में रहता है पेपर के अकॉर्डिंग। एक बात और है जो कि लास्ट यहाँ पर यह है कि 5 साल के पुराने पेपर्स लगा लीजिए। 5 साल के पुराने पेपर्स हर एक सब्जेक्ट के लगा लीजिए फ्रेंड्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होता है, पेपर से क्वेश्चंस एनालिसिस लगता है। इस बार ये पूछा तो आपकी बार ये पूछने के चांसेस है। कोई डायग्राम आया है साइंस में जैसे कि वो आपको इंपॉर्टेंट लग जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, किस सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका आपको आइडिया लगता है। इसीलिए जब आप पुराने पेपर्स लगा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप भी हो जाएगा। अगर आप 5 साल के पेपर्स को लगा लेते हैं पुराने ना, तो आपका बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस कवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी। आपको सिर्फ क्या करना है, पुराने 5 साल के पेपर्स को लगाना है। हर एक सब्जेक्ट के 5 साल के पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको लगाइए। आपको नोट्स का रिवीजन करना है, आपको सीरीज का रिवीजन करना, बस यही 3 काम आपको करना है। बस डेली पंचुअल होकर बैठिए, डेली पढ़ाई करिए। 3 चीज़, नोट्स, सीरीज और आपकी क्या वही क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने, पेपर, पुराने पेपर। तो यही 3 चीज़ आप प्रॉपर तरीके से अगर रोज कर ले रहे हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहिए तो 5-5 दिन 6-6 दिन के टर्म में डिवाइड भी कर लीजिए। ऐसा करना चाहते हैं कि 5 दिन में पूरा हिंदी, 6 दिन में पूरा ये, 6 दिन में मैथ इंग्लिश खत्म करेंगे, तो वैसा भी कर सकते हैं जैसा आपको सुविधा लगे। इस तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान क्या रखिए कि जो गलती आपने फर्स्ट में की थी, बैक लग गई थी, वो सेकेंड में बैक ना लगे। 40,000 बच्चे जो पास हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, अब वो 80 से ज़्यादा हो। इसी के साथ आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपको काफ़ी फिर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस किया। होपफुली आपको सबको अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। कोई दिक्कत होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी या ऐसे कोई और बात होगी, ऐसे रिलेटेड वीडियोस भी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया ये छोटा सा वीडियो तो ज़रूर ज़रूर लाइक कर दें। जाते जाते मुझे कमेंट में कर बताएंगे कि आपके लिए ये कैसी रही वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बातों में, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नई चीज़ आपको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।